गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज संडे है, अभी जस्ट ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे हैं और ये मैं व्लॉग के जो फ़ोन में वीडियो शूट किए थे वो अपलोड कर रहा हूँ ड्राइव पे। तो ये मतलब पिछले 10-15 मिनट से यही चल रहा है। अगर इसमें स्क्रीन लॉक होती है तो अपलोड होना बंद हो जाएगा, वो फेल हो जाता है, तो मेरे को उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ शुभम एंड यू आर वॉचिंग स्टेल्थ ब्लैक राइडर। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। मैं उठ गया था ऑलमोस्ट 7-7:15 बजे, लेकिन वही फ़ोन पे टाइम पास वगैरह कर रहा था। फिर लैपटॉप स्टार्ट किया अपना और अभी ये सब ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरे को इसके बारे में बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि अभी कुछ ऑलमोस्ट 22 वीडियोज़ है कुछ तो अपलोड हो रहे हैं। देखो सभी 1 बाय 1 अपलोड हो गए, इसमें टाइम लगता है बहुत पैरेलली। तो फिर अभी आज का तो वही अपने जो पुराने पेंडिंग व्लॉग्स है वो अपलोड करने हैं, सब एडिट करने हैं, अपलोड करने हैं। और उसके अलावा कुछ आने वाले व्लॉग्स में आपके लिए सरप्राइज़ है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, देखते रहिए। आज भी मेरे ख्याल से कुछ एक शॉपिंग के लिए जाने वाला हूँ मैं, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे प्लानिंग होती है, कैसे चीज़ें होती हैं। अभी ब्रेकफास्ट करके जाएगा या फिर इवनिंग टाइम पे, देखते क्या होता है, क्योंकि आगे बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली है। तो ट्यून रहिए आप उसके लिए। सो फाइनली आई ऑप्टेड टू डायरेक्टली कॉपी डेटा। तो ये डायरेक्टली मैंने फ़ोन डेटा केबल से कनेक्ट किया और कॉपी कर रहा हूँ। बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो जो गार्बेज कलेक्शन गाड़ी आती है तो उनका वो चल रहा है, उनका स्लोगन वगैरह वो चालू रहता है डेली। जब भी मैं सुबह अगर मैं ब्लॉग करता हूँ तो ये आपको बैकग्राउंड में सुनाई देगा। तो वही मैं अपलोड कर रहा था। एटलीस्ट 10-15 मिनट्स हो गया अपलोड हुए कुछ फाइल्स, और उसके बाद मेरे को नो इंटरनेट कनेक्शन करके आ गया। तो फिर मैंने सोचा डायरेक्ट अपना कनेक्ट करते डेटा केबल से और कॉपी करते। वो इजी टास्क है, क्योंकि ये ड्राइव पे अपलोड करना फिर वहाँ से डाउनलोड करना, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। तो अभी डाउनलोड हो रहा है कॉपी हो रहा है सब पीसी में, और फिर उसके बाद फटाक से एडिटिंग के लिए लगते हैं। मेरे को भूख भी लग रही है, अभी ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं। मतलब मैंने पहले वाला जो शूट किया था वो ऑलमोस्ट 8:15 8:30 के अराउंड था, और मेरा आधा घंटा इसी में चला गया। अभी देखो फिर से कुछ तो एरर आया, डिवाइस अटैच टू द सिस्टम इज़ नॉट फंक्शनिंग। तो मेरा अभी जस्ट ब्रेकफास्ट हुआ, मैं अभी तक नहाया भी नहीं हूँ। मैं वीडियो के चक्कर में लगा, अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुए पूरे। तो बेसिकली मैंने डायरेक्टली डेटा केबल लगा के देखा, तो उसमें बीच में वाले कुछ वीडियो ही नहीं है, वीडियो ही गायब है। पता नहीं मेरे को क्या सीन है उसका। तो फिर उसके बाद मैंने फिर से पार्ट बाय पार्ट, मतलब बैच बाय बैच, कुछ 25 वीडियोस थे, तो 5 के बैच में अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी 2 बैच हो गए, अभी 3rd बैच लगा ही है, ये रही है अपलोड हो रही है। तो मेरे ख्याल से आईफोन पे व्लॉग वीडियो ज़्यादा बड़े शूट करने का कोई मतलब नहीं बनेगा आगे से, क्योंकि बहुत हेक्टिक चीज़ हो रही है ये। मैं सुबह 8:30 बजे से लगा, अभी 11:30 हो रहा है, अभी तक चीज़ें हुई, मतलब 3 घंटा मेरा इसी में वेस्ट हो गया। तो अभी एक वीडियो का तो हो गया ऑलमोस्ट, जो इनिशियल पार्ट थे तो वो हो गए। अभी मैं उसको फटाफट एडिट करता हूँ और अपलोडिंग पे लगाता हूँ, तब तक पैरेलली ये काम चलता ही रहेगा। तो जो मोबाइल से शूट किया हमने कल परसों वाला व्लॉग जो शूट किया है, जो मैं ट्राई कर रहा था अपलोड करने का, तो उसका साइज़ कितना हुआ है देखिए। ऑलमोस्ट 1.5 GB का पूरा डेटा हुआ है। तो इसी के लिए वो अपलोड होने में प्रॉब्लम आ रहा था फ़ोन से। 1.5 GB अपलोड होने में टाइम तो लगेगा ही। तो अभी अपलोड कर लिया मैंने, पार्ट बाय पार्ट कंप्रेस करके अभी डाउनलोड हो रहा है। वो डाउनलोड करके फिर अभी वीडियो एडिट करेंगे। एक वीडियो तो ऑलमोस्ट हो गया एडिट, रेंडर हो रहा है, ये रहा, ये भी रेंडर हो गया ऑलमोस्ट एक व्लॉग। अभी और 3 व्लॉग एडिट करने मेरे ख्याल से, वो भी फटाफट करते हैं। आज संडे तो आज यही सब करके अपलोड करना है, पूरा ख़त्म करना है आज। तो 2 व्लॉग एडिट हो गए, अपलोड पे लगा दिया। एक तो लाइव हो गया, दूसरा वाला अपलोड पे लगा के शेड्यूल कर दिया है। और जो मोबाइल से अपलोड करने की कोशिश कर रहा था तो फिर वो ड्राइव पे अपलोड हो गया, डाउनलोड हो गया 1.5 GB का फाइल, और फिर अभी ये कन्वर्ट हो रहा है MP4 में। तो बेसिकली .mov वाला इशू आता है, मैंने पहले ही बताया था कि प्रॉब्लम आता है, वो प्रीमियर प्रो में वो सपोर्ट नहीं कर पाता पूरा अच्छे से। तो इसके लिए MP4 में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। तो अभी ऑलमोस्ट 16 फाइल्स थे और पिछले 15 मिनट से कन्वर्जन चल रहा है। तो अभी 4 फाइल हुए हैं और अभी 13 फाइल बाकी है, तो वो हो जाते हैं। तब तक मैं नहा लेता हूँ, फ्रेश होता हूँ। मैं सुबह से नहाया नहीं हूँ, यही काम में सब लगा हुआ था।
तो मेरा लंच हो गया, मैं नहाने वाला था, लेकिन फिर उससे पहले मेरे बालों में थोड़ा आई गेस कुछ इशू हो गया, खुजली हो रही थी। तो मैंने एलोवेरा लगा लिया, मम्मी बोली एलोवेरा लगा ले अच्छा लगेगा, तो 2-3 दिन पहले ही बोली थी। तो आज संडे है, फ्री टाइम, तो लगा लिया उसको। तो इसके लिए ऐसा एकदम चंपू जैसा लुक आ रहा है। तो अब इसको हाफ एन आवर रखते हैं, तो एलोवेरा से अच्छा खासा ठंडक मिल रहा है मेरे को सर को। तो जो भी होगा, मतलब मेरे ख्याल से कुछ स्कैल्प डैंड्रफ हुआ है, लाइक रेगुलर डैंड्रफ तो नहीं है कुछ। मेरे को बार बोला कि कुछ स्कैल्प डैंड्रफ वगैरह कुछ हुआ है, पता नहीं क्या है, कुछ वाइट चीज़ें निकलती, लाइक नॉर्मली अगर ऐसे बालों से हाथ घुमाते हैं तो वही अभी इससे क्लियर हो जाएगा बोली मम्मी वो। तो वो लगा दिया है, अभी आधा घंटा मैं काम करता हूँ और फिर धोता है, फिर उसके बाद नहाऊँगा मैं। तो नहा के हो गया और अभी ऑलमोस्ट 4-4:15 हो रहा है, तो बाहर जाना है मुझे। तो बेसिकली आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में दिखने वाले राइड्स, तो राइड की प्लानिंग चल रही है। तो अभी मेरे को मेन जो मैंने कहा था कि मेरे हेलमेट में इशू है, मेरे को यहाँ पे दर्द करता है वो कान के यहाँ पे। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली मैं नया हेलमेट देखने जा रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली परचेज़ भी कर लूँगा क्योंकि उसकी ज़रूरत है। तो देखते हैं, अभी तो मैं फटाफट अभी एक छोटा सा काम बचा है वो कर लेता हूँ और फिर आधे पौने घंटे में निकल जाता है। सो फाइनली मैं निकल गया घर से। अभी ऑलमोस्ट 5:15 हो रहे हैं, धूप बहुत हार्श है, मैं सनग्लासेस पहन लेता हूँ अभी। और तो मैं अभी हेलमेट कैरी कर रहा हूँ, देखो पीछे गाड़ी में हेलमेट रखा है। तो हेलमेट लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कैसे क्या होता है। अगर फाइनलाइज होता है तो उसका जो ब्लूटूथ इंटरकम सिस्टम है वो उसमें लाइक तुरंत फिट करके ले लेंगे। उसी का मेन इशू है, उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है मेरे ख्याल से। और हेलमेट पुराना भी हो गया है, जब बाइक ली थी तब लिया था, ऑलमोस्ट 3.5-4 साल हो गए उसको भी। तो अभी जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, कौन सा पसंद आता है। तो जैसे मैं ही शाम को निकला, तो मैं शाम को मेरा काम था, मैं वो काम किया। फिर उसके बाद जैसे मैं निकला पूरा अंधेरा हो गया था, तो इसके लिए मैं कुछ शूट नहीं किया ज़्यादा। तो मैं गया स्टोर पे, जाकर मैंने हेलमेट वगैरह चेकआउट किया। तो अभी सीन ऐसा हुआ है कि जो मेरा वाला हेलमेट है LS2 का, वो है साइज़ L, और मुझे जो परफेक्ट फिट आ रहा था, कंफर्टेबल फिट आ रहा था, वो है XL। तो अभी हेलमेट चेंज करना तो ज़रूरी है क्योंकि L साइज़ में मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो सरकमफरेंस है यहाँ पे पेन होता था। तो अभी XL वाला हेलमेट मंगा दिया है। तो स्टोर में सेम हेलमेट, और जो ऑनलाइन स्टोर पे था, तो ऑनलाइन में मेरे को डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा था, तो मैंने मंगा लिया। तो उसकी डिलीवरी मोस्ट प्रोबेबली कल तक आ जाएगी। अभी अमेज़ॉन बोल रहा है प्राइम की वजह से कल तक डिलीवरी दे देगा। तो अगर वो आ जाएगी तो कल उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो बस यही था, अभी इशू तो यही था हेलमेट में। तो अभी देखते हैं, अभी मेरा फटाक से एक काम है मैं वो कर लेता हूँ। अभी लैपटॉप जस्ट चालू किया है, एक क्लाइंट काम है वो करता हूँ, फिर सोता हूँ और फिर कल कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। डन विथ मॉर्निंग रूटीन। तो अभी जस्ट मैं रूम में आया और सुबह से बारिश गिर रही है, मतलब रात को जब मैं सोने जा रहा था तब भी 12-12:30 बजे के अराउंड बारिश गिर रही थी, अच्छी खासी बारिश हो रही थी। तो फिर सुबह उठ के क्लाइमेट पूरा ऐसे ही क्लाउडी था, अभी भी पूरा क्लाउडी है, लेकिन मेरे ख्याल से बे ऑफ बंगाल से कुछ साइक्लोन आया, उसके वजह से ये क्लाइमेट अफेक्ट हो रहा है इस प्रकार। इसके लिए इतना लाइक सितंबर एंड में भी बारिश हो रही है, क्योंकि अभी लास्ट वीक है, सितंबर अक्टूबर चालू हो जाएगा। बारिश तो यूजुअली होनी नहीं चाहिए, अभी ठंडियाँ चालू होती है, लेकिन ये साइक्लोन की वजह से चीज़ें चल रही है। तो देखते हैं, क्योंकि ये वीक एक राइड भी आने वाली है, अच्छी 10-12 दिन की राइड है, तो वो देखिए आप आगे ब्लॉग में। और अभी जस्ट ये पार्सल आया मुझे, तो वही राइड की प्रिपरेशन चल रही है कि एक चीज़ें मंगा रहे हैं। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं और मेरे ख्याल से आज हेलमेट भी आ जाएगा, हेलमेट की भी डिलीवरी आज शेड्यूल्ड है, तो वो भी आज आ जाएगा। तो ये पार्सल इसको मैंने खोल लिया अभी, तो मेरे पास कोई शार्प ऑब्जेक्ट था नहीं, तो ऐसे ही मैंने कैसे करके, ये देखो इसे निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। मेरे ख्याल से कुछ तो शार्प नाइफ वगैरह रूम में ला के रखना पड़ेगा। ओके, तो ये है बिल और ये है असली प्रोडक्ट, MI का पोर्टेबल इलेक्ट्रिक कंप्रेसर। ये बॉक्स रखता है साइड में, इसकी भी सील पैकिंग है। ओके, इसकी भी अच्छी खासी सील पैकिंग है। लेट्स ट्राई एंड ओपन इट।
इसका सील कैसा तोड़ा जाए, इनसे टूटेगा। यस, लंबे चौड़े नाखून का फायदा, नाखून से सील टूट गया। पेपर सील है, इसके लिए टूटा। तो ये रहा अपना प्रोडक्ट, इसको रखते हैं साइड में। एंड हियर इट इज। तो ये है कंप्रेसर, ये इसका यूज़र मैनुअल है, और इसके अंदर क्या है ये चीज़, ओके, कैरिंग केस है इसका, और एक चीज़ है, आई डोंट नो, अच्छा इसका चार्जर है। ओके, तो ये एक्सटेंडर है, अगर कोई छोटा लाइक फुटबॉल वगैरह किसी चीज़ में लगाना होगा तो। और ये है इसका USB चार्जर। तो इसका चार्जर रेगुलर वाला है, टाइप C नहीं है, रेगुलर पिन है। तो अभी मैं इसका यूज़र मैनुअल पढ़ता हूँ पूरा, और फिर देखते हैं इसका कैसे प्रोसीजर है, कैसे चालू करते हैं। ओके, तो ये रहा MI का पोर्टेबल कंप्रेसर। मतलब अगर आपको गाड़ी में वगैरह हवा भरनी है तो ये पोर्टेबल आप इसको कैरी कर सकते हैं, कार के लिए, बाइक के लिए, सबके लिए फीजेबल है। तो पहले इसका व्यू देख लीजिए 360 में कैसे दिखता है ये। तो ये बेसिकली देखो, ये मेरा हाथ है, तो ये हाथ के साइज़ का, लाइक सिर्फ एक पावर बैंक जो आपकी होती है, आप बोल सकते हो 2 या 3 पावर बैंक इतने साइज़ का है, ये है। तो अभी इसको आपको दिख रहा है ये हैंडल जैसा थिंग, सो ये नोज़ल है जहाँ से हम हवा भर सकते हैं। तो ये जो रेड वाला है ये रिमूवेबल है, तो जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ ये ऑन हो जाएगा, ये हो गया ऑन। तो अभी यहाँ पे पूरा डिस्प्ले आता है आपको कैसे आपको किस हिसाब से रखना है, PSI बार वगैरह ये सब चीज़ें हैं। और इसका ये ऑन का यहाँ पे लाइट है, इंडिकेशन। तो इसमें अभी अलग अलग मोड्स आते हैं, तो ये पूरा इसका कंट्रोल दिया हुआ है। तो जैसे अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये आया है साइकिल के लिए मेरे ख्याल से, तो ये PSI में ही है, 45 PSI कुछ दिखाया था। तो अभी जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप भर सकते हो। फिर उसके बाद सेकंड है ये स्कूटर या बाइक के लिए है, तो ये बार में कन्वर्ट हो गया। तो PSI और बार यूनिट होता है इसका प्रेशर का। और फिर इसके बाद और एक है कार के लिए, तो आप ये कार के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये भी कार वाला भी बार में। और इसके बाद फिर से PSI वाला जो है वो कोई इक्विपमेंट के लिए, फुटबॉल, बास्केटबॉल वगैरह कुछ होगा आपको तो उसके लिए है। और फिर इसके बाद इसमें लाइट भी है, तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये लाइट ऑन हो गई। तो ये सब फीचर्स है इसमें। तो अभी इसको देखते हैं, क्योंकि ये एक तो बैटरी ऑपरेटेड है। तो यहाँ पे नीचे इसका चार्जिंग सॉकेट है, ये रहा, यहाँ पे रेगुलर चार्जिंग सॉकेट है। तो इसको अभी देखते हैं, इसका बैटरी परसेंटेज कैसे पता चलता है वो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं। तो अभी इसको यूज़ करते हैं, गाड़ी में लगा के देखते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे क्या होता है इसमें। ओके, तो अभी मैं शूट कर रहा था, जो फ़ोन बजा, तो बेसिकली और एक पार्सल आया, देखो अमेज़ॉन का, ये पड़ा। ये तो खाली बॉक्स अभी रखा हुआ मैंने, और ये दूसरा पार्सल है। तो उसमें बेसिकली अपने ये है हेलमेट माउंट्स जो होते हैं, जो हेलमेट के चीक पे लगाते हैं या साइड में कहीं पे लगाते हैं, 3M टेप वाले, वो मंगाए। तो अभी इसको शाम में खोलते, क्योंकि हेलमेट भी आएगा, तो हेलमेट और ये साथ में खोलते हैं दोनों। तो सुबह से एटमॉस्फेयर क्लाउडी था और अभी धूप निकल आई है, देखो क्या मस्त, अच्छी खासी धूप निकल आई है। ये रही, यहाँ पे धूप पड़ रही है। तो मेरे ख्याल से एटमॉस्फेयर क्लाइमेट अच्छा हो रहा है, तो राइड के लिए सही होगा। मेरे को लगा राइड बारिश में करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि धूप आई है। तो कल परसों में बोल नहीं सकते, लेकिन वैसे। और एक चीज़ ऐसी हुई है, जो राइनॉक्स को हमें ग्लव्स भेजे थे, राइनॉक्स वाले बोले फ्राइडे को वो कुरियर करेंगे, लेकिन उन्होंने कुरियर किया नहीं। अभी उनका मेल आया कि सॉरी हमारे एंड से गलती हो गई, हम लोग कुरियर नहीं किया। अभी मैंने उनको मेल किया कि प्रायोरिटी पे करना, क्योंकि मेरे को राइड पे जाना है, उसके पहले मेरे को ग्लव्स चाहिए। तो अभी देखते हैं, करते हैं वो कुरियर आएगा, डिटेल्स या नहीं, पता नहीं कुछ क्या सीन है अभी। ग्लव्स
अगर नहीं आए तो बिना ग्लव्स के राइड करना पड़ेगा। वो मेरे पास पुराने वाले हैं प्रो बाइकर के, तो वो पहन के करना पड़ेगा राइड। सो डन विथ माई लंच नाउ। अभी 2:30 बज रहे हैं और मेरे को 12:30-1 बजे गाड़ी सर्विसिंग के लिए जाना था, लेकिन मेरे को कुछ और काम आ गया तो उसकी वजह से डिले हो गया। तो अभी लंच हो गया, तो अभी मैं निकलता हूँ, वहाँ पे जाते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये अपना जो कंप्रेसर है वो गाड़ी पे हम चेक करते हैं किस प्रकार चल रहा है, कैसे क्या स्टेटस है उसका। ओके, सो अभी इसमें सिस्टम ऐसा है कि अगर हवा ज़्यादा होगी तो वो कम नहीं होती, लेकिन कम होगी तो वो भर देगा। तो अभी मैंने इसके हवा निकाली है टायर की। सो अभी ये है 9 PSI पे मैंने इसको लगा दिया है। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं और आपको दिखा देखो ये स्टार्ट हो गया और ये भरना चालू किया। 10, 11 ये स्लोली करते जाएगा अभी। तो ये इस प्रकार हवा भरता है, इस प्रकार काम करता है। ये पोर्टेबल है, आई गेस एक इसमें 2 या 3 टायर की हवा भर सकती है। तो जैसे ही डिज़ायर्ड प्रेशर रीच हुआ ये बंद हो गया, ऑटो कट ऑफ हो गया। लेकिन ये गर्म हुआ है हल्का सा पीछे से, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हल्का सा गर्म है। तो ये अच्छा है, लेकिन इसमें सिर्फ यही एक ड्रॉबैक है कि भरने में टाइम लगता है। और आई गेस 1 गो में दो या 3 टायर में ही भरता होगा। इसका भी एग्जैक्टली मेरे को आइडिया नहीं, वो चेक करने के लिए पता चलेगा। और इसमें जो यहाँ पे नीचे ये है, तो ये बेसिकली इंडिकेटर है कि अगर 50 से नीचे जाती है तो ये ऑरेंज होता है, और अगर 20 से नीचे जाती है तो ये रेड होता है। वाइट रहेगा तो इट्स अबव 50, ऐसे कंसिडरेशन है इसका। तो मैं अपनी गाड़ी सर्विसिंग को दे के आ गया, फिर उसके बाद एक छोटा सा नैप लिया क्योंकि मेरे को बहुत नींद जैसे लग रहा था, इरिटेशन हो रहा था। तो एक आधे पौने घंटे का नैप लिया और फिर अभी अपना वीडियो एडिट हो गया है, तो अभी इसको चेक कर रहा हूँ और ये चेक करके रेंडर करके अपलोड कर देगा। और फिर उसके बाद अभी तक तो हेलमेट की डिलीवरी आई नहीं है, लेकिन दिखा रहा है आज 9 बजे तक आ जाएगी। अभी 6 बज रहे हैं, तो जैसे ही वो डिलीवरी आती है उसकी भी अनबॉक्सिंग आज ही करेंगे या फिर कल वाले व्लॉग में करेंगे। वो देखते कैसे होता है उसका, कब आता है वो। सो यस, फाइनली अपना हेलमेट आ गया, ये रहा। तो आ गई वो घड़ी, अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, बैठते नीचे बैठ के अच्छे से अनबॉक्स करते हैं इसको। तो अपना हेलमेट, और ये सुबह आया वो पार्सल, तो मैं कैंची लेके आया नीचे से, तो इसको अच्छे से तरीके से अनबॉक्स करते हैं अभी। कट भी नहीं रहा है। ओके, तो इसका बॉक्स ऑलरेडी यहाँ से फटा हुआ है। तो मैं यहाँ पे नीचे बैठ के इतना सारा तामझाम किया, ये अनबॉक्स किया अपना हेलमेट, ये अनबॉक्स किया उसके सब माउंट, और गोप्रो ने सब ख़राब कर दिया। मतलब लिटरली 4.5 मिनट का वीडियो हो गया था और गोप्रो में शूट हुआ है 1.5 मिनट का। क्या करना चाहिए अभी बोलो? तो डालते, वैसे भी एडिटिंग में थोड़ा बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये रहा अपना हेलमेट। तो बेसिकली मेरे को मैट में चाहिए था, लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक कैसे दिया हुआ नहीं था, तो चल जाएगा ये भी मैट में। मैट की ऐसे कुछ स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है, दिस ऑल्सो वर्क्स। और ये जो है ये माउंट है, क्लैम्प्स जो आता है यहाँ पे बिठेंगे, जिसको यहाँ पे जो बिठेंगे वो वाले हैं।
तो अभी मैं सब ट्राई वगैरह कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं आपसे। तो आज का भी दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, अभी ऑलमोस्ट 9:45 हो रहे हैं। तो ये रहा अपना हेलमेट। तो मैं अभी जस्ट बालाक्लावा लेके आया नीचे से, तो अभी मैं इसको पहनता हूँ और थोड़ा हेलमेट पहन के देखता हूँ कैसे, मतलब ट्राई वगैरह कर लेता हूँ। अनबॉक्सिंग वगैरह तो सब कर ली। तो आज के दिन में बहुत अनबॉक्सिंग होगी, वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन एक वीडियो ठीक से शूट नहीं हुआ। तो करते फिर ये व्लॉग एंड, और मैं जल्दी ट्रिप पे जाना, मेरे ख्याल से 1 या 2 व्लॉग के बाद आपको ट्रिप के व्लॉग देखने मिलेंगे। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सोशल मीडिया पे भी फॉलो कीजिए लाइव अपडेट के लिए। तो करते फिर ये व्लॉग एंड, और मिलते हैं अगले ऐसे किसी व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।